38મો ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી એક્સપો GTI અમદાવાદ 2025 અને લેસ એન્ડ ટ્રીમ શો ગાંધીનગર ગુજરાતમાં ભવ્ય રીતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે હેલીપેડ એક્ઝિબિશન સેન્ટરમાં આજે 38મો ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી એક્સપો GTI અમદાવાદ 2025 અને લેસ એન્ડ ટ્રીમ શોનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। અગ્રણી ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ આ કાર્યક્રમ ભારતના વસ્ત્ર ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં એક વધુ મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન સાબિત થયો છે। આ કાર્યક્રમને ભારત સરકારના વસ્ત્ર મંત્રાલય તેમજ સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય MSME નો સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે। આ એક્સપોનું સંયુક્ત આયોજન ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી એક્સપો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ GTI અને ઇન્ડિયા એક્સપોઝિશન માર્ટ લિમિટેડ IEML દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। 7 થી 9 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન યોજાતો આ 3 દિવસીય એક્સપો પશ્ચિમ ભારતનો સૌથી મોટો ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી પ્રદર્શન રહેશે। 50,000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં ફેલાયેલ આ એક્સપો 225 થી વધુ બ્રાન્ડ્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે અને 15,000 થી વધુ ઉદ્યોગકારો, નિકાસકારો અને ટેકનોલોજી સપ્લાયરોની ઉપસ્થિતિની અપેક્ષા છે। ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ડોક્ટર રાકેશ કુમાર, અધ્યક્ષ ઇન્ડિયા એક્સપોઝિશન માર્ટ લિમિટેડ હાજર રહ્યા હતા। अर्पण शाह, आई एम ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इस तरह के जो एग्जीबिशंस है, जो टेक्नोलॉजी के साथ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, इस पर आज यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जीबिशन इन्होंने लगाया है। गुजरात में गारमेंट एसोसिएशन जो है तो हमारा GGM है, तो गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन 2000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर जो हमारे हैं वो गुजरात को लीड कर रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। आज भारत में जो हमारा मेन सपना है विकसित भारत 2047, तो उस टाइम पे हम जीरो डिफेक्ट के साथ वर्ल्ड में अपना नाम आज भी हम कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम आगे काम कर सके, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का जरूरत बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी का यूज हम जितना ज्यादा करेंगे, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जितना ज्यादा करेंगे, उतना हम अच्छा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। और आज वर्ल्ड की जितनी भी ब्रांड्स है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी आज इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रही है, आगे और बढ़ेगा और यही सपने के साथ ये काम सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी एक्सपो जो है आज GTI का, ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। सर, ये जो GTI का 38 एडिशन जो यहाँ पे हुआ है, तो सर पहले की अलावा इस यहाँ पे इस पर ये क्या डिफरेंट क्या है यार? सर डिफरेंट ऐसा है कि टेक्नोलॉजी हर वक्त बदल रही है। आज AI के माध्यम से भी आगे टेक्नोलॉजी इतना आगे चल चुकी है, अगर हम लोग अपग्रेड नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे जा सकते हैं। तो ये इस तरह के एग्जीबिशन हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को, आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रोज कुछ नया चाहिए फैशन के अंदर, पर उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। तो हर वक्त नया जो ये मशीनरी वाले हैं वो नया लेके आते हैं और नई चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर समीर सूटा, डायरेक्टर नेक्स्ट गांधीनगर। मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ GTI के ऑर्गेनाइजर्स को। इन्होंने अहमदाबाद में, गुजरात में ये फेयर ऑर्गेनाइज किया है। टेक्सटाइल क्षेत्र हमारे राष्ट्र का एक बहुत ऐसा क्षेत्र है जिसमें विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र का। कई लोगों को ये नहीं पता है कि टेक्सटाइल इज द सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री। आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल बिगेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री का, सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। और विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर का। और ऐसे फेयर्स में सस्टेनेबिलिटी सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली बोला है कि रोल ऑफ 3 T's वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इंडिया ए विकसित भारत। एंड फर्स्टली प्राउडली ही मेंशन टेक्सटाइल्स, देन टेक्नोलॉजी एंड देन टूरिज्म। तो इस फेयर के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, गारमेंट इंडस्ट्री को एम्पावरमेंट मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में हमारी कंट्री एक नई मूवमेंट में जाएगी। सस्टेनेबिलिटी, हम अपनी कंट्री को एज ए सस्टेनेबल डेस्टिनेशन के तरीके में हम USP क्रिएट कर रहे हैं। हमारी कंट्री में 2 भारत टैक्स हो चुके हैं, तीसरे भारत टैक्स का भी हम आयोजन करने वाले हैं। द मेन थीम ऑफ द भारत टैक्स इज सस्टेनेबिलिटी। द टैग लाइन फॉर भारत टैक्स इज टेक्सटाइल्स, फैशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सो वी आर बेसिकली प्रोजेक्टिंग आवर कंट्री एज द मोस्ट सस्टेनेबल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू वुड लाइक टू सोर्स ए सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वी से दैट आप इंडिया में आइए, भारत में आइए। और इस शो के माध्यम से मेरे को ऐसा उम्मीद है कि हम ऐसा मशीनरी और ऐसी टेक्नोलॉजी का हम अपने वेंडर्स को और अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे पाएंगे, जिससे हम सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ।